द्वारा विरचित पद्म पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। पार्ट 3 चल रहा है अपना। और सबसे पहले हम मंगलाचरण से करेंगे। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थ सिद्धेः कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनं सुरेंद्र मुकुटाश्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीर लोकत्रितय मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी प्रकार के पापों का त्याग करके 45 मिनट के लिए सभी नौ बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमने देखा था कि किस तरह से लवण और अंकुश का युद्ध हुआ राम और लक्ष्मण के साथ, और जब उन्हें पता चला कि उन्हीं के पुत्र हैं तो किस तरह से उन्होंने एकदम से गले लगा लिया उन्हें। और अब बाकी सब जो राजा हैं, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण, वो चाहेंगे कि सीता जो है वो वापस आ जाए, है ना, क्योंकि पहले तो किसी को मालूम नहीं था कि सीता जीवित भी है। तो लेकिन अब पता चलने के बाद वही सब पूछ रहे हैं कि वापिस आ जाएं, और फिर अग्नि परीक्षा वाला प्रकरण यहाँ पर चलेगा। ठीक है। अतनंतर किसी दिन हनुमान, सुग्रीव तथा विभीषण आदि प्रमुख राजाओं ने श्री राम से प्रार्थना की कि हे देव, प्रसन्न हो। सीता अन्य देश में दुख से स्थित है, इसलिए लाने की आज्ञा की जाए। तब लंबी और गर्म श्वास ले तथा क्षण भर कुछ विचार कर भाषाओं से दिशाओं को मलिन करते हुए श्री राम ने कहा, यद्यपि मैं उत्तम हृदय को धारण करने वाली सीता के शील को निर्दोष जानता हूँ, तथापि वह यतश्च लोकपाद को प्राप्त है, अतः उसका मुख किस प्रकार देखूं। पहले सीता पृथ्वी तल पर समस्त लोगों को विश्वास उत्पन्न कराए, उसके बाद ही उसके साथ हमारा निवास हो सकता है, अन्य प्रकार नहीं। इसलिए इस संसार में देशवासी लोगों के साथ समस्त राजा तथा समस्त विद्याधर बड़े प्रेम से निमंत्रित किए जाएं। उन सबके समक्ष अच्छी तरह शपथ कर सीता इंद्राणी के समान निष्कलंक जन्म को प्राप्त हो। एवं अस्तु, ऐसा ही हो। इस प्रकार कहकर उन्होंने बिना किसी विलंब के उक्त बात स्वीकृत की। फलस्वरूप नाना देशों और समस्त दिशाओं के लोग, राजा लोग आ गए। जैसे होता है ना कि शादी भी एक तरह का क्या होता है कि शादी में इतने सारे लोगों को जब बुलाया जाता है तो वो एक तरह के गवाह टाइप के हो जाते हैं ना। तो ऐसे ही उसने भी ये कहा कि राजाओं को बुला लिया जाए और अच्छी तरह शपथ लेकर फिर स्वीकारूंगा। बालक, वृद्ध तथा स्त्रियों से सहित नाना देश के लोग महाकौतुक से युक्त होते हुए अयोध्या नगरी को प्राप्त हुए। सूर्य को नहीं देखने वाली स्त्रियां भी जब संभ्रम से सहित हो वहां आई थी, तब साधारण अन्य मनुष्य के विषय में तो कहा ही क्या जाए। मनुष्य सूर्य को नहीं देखने वाली स्त्रियां का यहाँ पर क्या मतलब है कि जो घर में ही रहती थी, हर समय कभी भी बाहर ही नहीं निकली, वो तक आ गई। तब साधारण अन्य मनुष्य के विषय में तो क्या ही कहा जाए। अत्यंत वृद्ध अनेक लोगों का हाल जानने में निपुण जो राष्ट्र के श्रेष्ठ प्रसिद्ध पुरुष थे, वे तथा अन्य सब लोग वहां एकत्रित हुए। उस समय परम भीड़ को प्राप्त हुए जन समूह ने समस्त दिशाओं में समस्त पृथ्वी को मार्ग रूप में परिणत कर दिया था। लोगों के समूह घोड़े, रथ, बैल, पालकी तथा नाना प्रकार के अन्य वाहनों के द्वारा वहां आए थे। ऊपर विद्याधर आ रहे थे और नीचे भूमि गोचरी, इसलिए उन सब से उस समय यह जगत जान पड़ता था मानो जगम ही हो, अर्थात चलने फिरने वाला ही हो। मतलब जहां देखो वहां कोई ना कोई चल रहा था, चाहे वो आकाश हो चाहे नीचे। ठीक है। क्रीड़ा पर्वतों के समान लंबे चौड़े मंच तैयार किए गए, उत्तम उत्तम विशाल शालाएं
कपड़े के उत्तम तंबू तथा जिसमें अनेक गांव समा जाएं, ऐसे खंभों पर खड़े किए गए बड़े बड़े झरोखों से युक्त तथा विशाल मंडपों से सुशोभित महल बनवाए गए। है ना, जो टेम्परेरी जैसे विवाह में देखा जाता है, बड़े बड़े विशाल मंडप लगते हैं, वैसे ही वहां पर लोगों के ठहरने का स्थान बनाया गया। उन सब स्थानों में स्त्रियां स्त्रियों के साथ और पुरुष पुरुषों के साथ इस प्रकार शपथ देखने के इच्छुक सब लोग यथा योग्य ठहर गए। राज अधिकारी पुरुषों ने आगंतुक मनुष्यों के लिए शयन आसन तांबूल भोजन तथा माला आदि के द्वारा सब प्रकार की सुविधा पहुंचाई थी। तदनंतर राम की आज्ञा से भामंडल विभीषण हनुमान सुग्रीव विराधित और रत्नजटी आदि बड़े बड़े बलवान राजा क्षण भर में आकाश मार्ग से पौंडरीकपुर गए। वे सब सेना को बाहर ठहराकर अंतरंग लोगों के साथ सूचना देकर तथा अनुमति प्राप्त कर सीता के स्थान में प्रविष्ट हुए। प्रवेश करते ही उन्होंने सीता देवी का जय जयकार किया, पुष्पांजलि बिखेरी, हाथ जोड़ मस्तक से लगा चरणों में प्रणाम किया, सुंदर मणिमय फर्श से सुशोभित पृथ्वी पर बैठे और सामने बैठ विनय से नम्रीभूत हो क्रम पूर्वक वार्तालाप किया। तदनंतर संभाषण करने के बाद अत्यंत गंभीर सीता आंसुओं से नेत्रों को आच्छादित करती हुई अधिकांश आत्मनिंदा रूप वचन धीरे धीरे बोली। उसने कहा कि दुर्जनों के वचन रूपी दावानल से जले हुए मेरे अंग इस समय क्षीर सागर के जल से भी शांति को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। मतलब क्या कि जो मेरे ऊपर लोक अपवाद लगाया है ना, कि जो जिसमें कोई सच्चाई नहीं थी, उससे एक तरह से क्या है कि मैं अंदर तक जल चुकी हूँ। तो वो उस जले हुए अंग को क्षीर सागर के जल, क्षीर सागर क्या है, जहाँ दूध के समान, ऐसा सागर जहाँ दूध के समान जल हो, इतना शांत, राइट, तो उससे भी मेरे को शांति नहीं हो रही है। तब उन्होंने कहा, हे देवी, हे भगवती, हे उत्तमे, हे सौम्य, इस समय शोक छोड़ो और मन को प्रकृतिस्थ करो। है ना, तो उनका जो शोक था वो नहीं जा रहा था, उनको एक तकलीफ थी इस बात की कि उनको अननेसेसरी तकलीफ पहुंचाई गई। संसार में ऐसा कौन प्राणी है जो तुम्हारे विषय में अपवाद करने वाला हो? वह कौन है जो पृथ्वी चला सके और अग्निशिखा का पान कर सके? सुमेरु पर्वत को उठाने का किसमें साहस है? चंद्रमा और सूर्य के शरीर को कौन मूर्ख जिह्वा से चाटता है? तुम्हारे गुण रूपी पर्वत को चलाने के लिए कौन समर्थ है? अपवाद से किसकी जिह्वा के 1000 टुकड़े नहीं होते। हम लोगों ने भरत क्षेत्र की भूमि में किंकरों के समूह यह कहकर नियुक्त कर रखे हैं कि जो भी देवी की निंदा करने में तत्पर हो उसे मार डाला जाए। किंकर मतलब सेवक, जगह जगह तैनात कर दिए कि कोई भी अगर उसके बारे में अपवाद करता नजर आए तो उसे मार डाला जाए। और जो पृथ्वी में अत्यंत नीच होने पर भी सीता के गुण कथा में तत्पर हो, उन विनीत के घर में रत्न वर्षा की जाए। ठीक है ना, जो गुण कथा करेगा उसको रत्न दिए जाएंगे और जो निंदा करेगा उसे मार डाला जाएगा। हे देवी, धान्य रूपी संपत्ति की इच्छा करने वाले खेत के पुरुष अर्थात कृषक लोग अनुराग वर्ष धान्य की राशियों से तुम्हारी स्थापना करते हैं। भावार्थ, लोगों का विश्वास है धान्य राशि में सीता की स्थापना करने से अधिक धान्य उत्पन्न होता है। मतलब जैसे एक लोक मूर्ता कह लो या कुछ ऐसा होता था ना कि भाई ये देवी है, अगर ये आई है तो इसका ऑरा इतना अच्छा है, इसके आने से धान्य ज्यादा होता है। हे देवी, रामचंद्र जी ने तुम्हारे लिए पुष्पक विमान भेजा है, सो प्रसन्न होकर इस पर चढ़ा जाए और अयोध्या की ओर चला जाए। जिस प्रकार लता के बिना वृक्ष, दीप के बिना घर और चंद्रमा के बिना आकाश सुशोभित नहीं होते, उसी प्रकार तुम्हारे बिना राम, अयोध्या नगरी और देश सुशोभित नहीं होते। हे मैथिली, आज शीघ्र ही स्वामी का पूर्ण चंद्रमा के समान मुख देखो। हे कोविदे, तुम्हारे पति वचन अवश्य स्वीकृत तुम्हें पति वचन अवश्य स्वीकृत करना चाहिए। इस प्रकार कहने पर सैकड़ों उत्तम स्त्रियों के परिकर के साथ सीता पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो गई और बड़े वैभव के साथ वेग से आकाश मार्ग से चली। अतनंतर जब उसे अयोध्या नगरी दिखी, उसी समय सूर्य अस्त हो गया। अतः उसने चिंता आतुर हो महेंद्र उदय नामक उद्यान में रात्रि व्यतीत की। वही उद्यान सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ये अयोध्या के बाहर महेंद्र उदय नामक उद्यान, जहाँ आकर सारा संघ भी, साधुओं का संघ भी वहीं ठहरता है। राम के साथ होने पर जो उद्यान पहले उसके लिए अत्यंत मनोहर जान पड़ता था, वही उद्यान पिछली घटना स्मृत होने पर उसके लिए अयोग्य जान पड़ता था।
अतनंतर सीता की शुद्धि के अनुराग से ही मानो जब सूर्य उदित हो चुका, किंकरों के समान किरणों से जब समस्त संसार अलंकृत हो गया, और शपथ के दुर्वाद के समान जब अंधकार भयभीत को क्षय को प्राप्त हो गया, तब सीता राम के समीप चली। मन की अशांति से जिसकी प्रभा नष्ट हो गई थी, ऐसी हस्तिनी पर चढ़ी सीता सूर्य के प्रकाश से आलोकित पर्वत के शिखर पर स्थित महाऔषधि के समान यद्यपि निष्प्रभ थी, तथापि उत्तम स्त्रियों से घिरी उच्च भावना वाली दुबली पतली सीता ताराओं से घिरी चंद्रमा की कला के समान अत्यधिक सुशोभित हो रही थी। तदनंतर जिसे सब लोग वंदना कर रहे थे तथा जिसकी सब स्तुति कर रहे थे, ऐसी धीर वीर सीता ने विशाल गंभीर एवं विनय से स्थित सभा में प्रवेश किया। विषाद विस्मय हर्ष और शोभ से सहित मनुष्यों का अपार सागर बार बार यह शब्द कर रहा था कि वृद्धि को प्राप्त हो, जयवंत हो और समृद्धि से संपन्न हो। अहो, उज्जवल कार्य करने वाली श्रीमान राजा जनक की पुत्री सीता का रूप धन्य है, धैर्य धन्य है, पराक्रम धन्य है, उसकी कांति धन्य है, महानुभावता धन्य है, और समागम से सूचित होने वाली इसकी निष्कलकता धन्य है। इस प्रकार उल्लसित शरीरों को धारण करने वाले मनुष्यों और स्त्रियों के मुख से दिग्ध दिगंतता को प्राप्त व्याप्त करने वाले शब्द निकल रहे थे। आकाश में विद्याधर और पृथ्वी में भूमि गोचरी मनुष्य अत्यधिक कौतुक और टिमकार रहित मनुष्य नेत्रों से युक्त थे। अत्यधिक हर्ष से संपन्न कितनी ही स्त्रियां तथा कितने ही मनुष्य राम को टकटकी लगाए हुए उस प्रकार देख रहे थे जिस प्रकार की देव इंद्र को देखते हैं। कितने ही लोग राम के समीप में स्थित लवण और अंकुश को देखकर यह कह रहे थे कि अहो, ये दोनों सुकुमार कुमार इनके ही सदृश हैं। कितने ही लोग शत्रु का क्षय करने में समर्थ लक्ष्मण को, कितने ही शत्रुघ्न को, कितने ही भामंडल को, कितने ही हनुमान को, कितने ही विभीषण को, कितने ही विरादित और कितने ही सुग्रीव को देख रहे थे। कितने ही आश्चर्य से चकित होते हुए जनक सुता को देख रहे थे। सो ठीक ही है, क्योंकि वह क्षण मात्र के लिए अन्यत्र विचरण करने वाली नेत्रों की मानो वसती ही हो। तदनंतर जिनका चित्त अत्यंत आकुल हो रहा था, ऐसी सीता ने पास जाकर तथा राम को देखकर माना था कि अब वियोग रूपी सागर का अंत आ गया है। आई हुई सीता के लिए लक्ष्मण ने अर्घ दिया तथा राम के समीप बैठे हुए राजाओं ने हड़बड़ाकर उसे प्रणाम किया। तदनंतर वेग से सामने आती हुई सीता को देखकर यद्यपि राम अक्षोभ्य पराक्रम के धारक थे, तथापि उनका हृदय कांपने लगा। वे विचार करने लगे कि मैंने तो इसे हिंसक जंतुओं के भरे वन में छोड़ दिया था, फिर मेरे नेत्रों को चुराने वाली यह कहाँ से आ गई? अहो, यह बड़ी निर्लज है तथा महाशक्ति से संपन्न है, जो इस तरह निकाली जाने पर भी विराग को प्राप्त नहीं होती। तदनंतर राम की चेष्टा देख, मतलब सिर्फ अंदर मन में विचार किया राम ने ऐसा, लेकिन उसका जो वाइब्रेशन थी एक तरह से वो सीता को समझ में आ गई। तदनंतर राम की चेष्टा देख शून्य हृदया सीता यह सोचकर विषाद करने लगी कि मैंने विरह रूपी सागर अभी पार नहीं कर पाया है। विरह रूपी सागर के तट को प्राप्त हुआ मेरा मन रूपी जहाज निश्चित ही विध्वंस को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात नष्ट हो जाएगा। ऐसी चिंता से वह व्याकुल हो उठी। क्या करना चाहिए, इस विषय पर विचार करने में मूढ़ सीता पैर के अंगूठे से भूमि को कुरेदती हुई राम के समीप खड़ी थी। गौतम स्वामी कहते हैं कि उस समय राम के आगे खड़ी सीता ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो शरीर धारिणी स्वर्ग की लक्ष्मी ही हो, अथवा इंद्र के आगे मूर्तिमती लक्ष्मी ही खड़ी हो। तदनंतर राम ने कहा, हे सीते, सामने क्यों खड़ी है? दूर हट, मैं तुम्हें देखने के लिए समर्थ नहीं हूं। मेरे नेत्र मध्याह्न के समय सूर्य की किरण को अथवा आशी विष सर्प की मणि को की शिखा को देखने के लिए अच्छी तरह उत्साहित है, परंतु तुझे देखने के लिए नहीं। तू रावण के भवन में कई मास तक उसके अंतःपुर में आवृत होकर रही, फिर भी मैं तुम्हें ले आया, सो यह सब क्या मेरे लिए उचित था? तदनंतर सीता ने कहा, तुम्हारे समान निष्ठुर कोई दूसरा नहीं है। जिस प्रकार एक साधारण मनुष्य उत्तम विद्या का तिरस्कार करता है, उसी प्रकार तुम मेरा तिरस्कार कर रहे हो। हे वक्र हृदय, दोहला के बहाने मन में ले जाकर मुझ गर्भिणी को छोड़ना क्या तुम्हें उचित था? यदि मैं वहां कुमरण को प्राप्त होती तो इसमें तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध होता? केवल मेरी ही दुर्गति होती, है ना? अगर वो वहीं पर जंगल में दुखी होकर मरती तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर? कुमरण। तो मरण के समय कैसे विचार हो, उससे हमारे आगे का भव डिसाइड होता है, ये
यहाँ पर बात समझने की है। यदि मेरे ऊपर आपका थोड़ा भी सद्भाव होता अथवा थोड़ी भी कृपा होती तो मुझे शांतिपूर्वक आरिकाओं की वसति में ले जाकर क्यों नहीं छोड़ा। यथार्थ में अनाथ, अबंधु, दरिद्र तथा अत्यंत दुखी मनुष्य का यह जिन शासन ही परम शरण है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो अनाथ हैं, अबंधु हैं, जिनका कोई मित्र नहीं है, दरिद्र हैं और अत्यंत दुखी मनुष्य का कौन शरण है? जिन शासन ही परम शरण है। हे राम, यहाँ अधिक कहने से क्या, इस दशा में भी आप प्रसन्न हो और मुझे आज्ञा दें। इस प्रकार कहकर वह अत्यंत दुखी हो रोने लगी। तदनंतर राम ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे निर्दोषशील पतिव्रत धर्म और अभिप्राय की उत्कृष्ट विशुद्धता को जानता हूँ, किंतु यतश्च तुम लोगों के द्वारा इस प्रकट भारी अपराध को प्राप्त हुई हो, अतः स्वभाव से ही कुटिल चित्त को धारण करने वाली इस प्रजा को विश्वास दिलाओ, इसकी शंका दूर करो। तब सीता ने हर्ष युक्त हो एवं अस्तु कहते हुए कहा कि मैं पांचों ही दिव्य शब्दों से लोगों को विश्वास दिलाती हूँ। उन्होंने कहा, हे नाथ, मैं उस कालकूट को पी सकती हूँ जो विषयों में सबसे अधिक विषम है तथा जिसे सूंघकर आशी विष सर्प भी तत्काल भस्म पाने को प्राप्त हो जाता है। मतलब कि विष पी सकती हूँ, 5 तरह से अपने आप को प्रूव कर सकती हूँ। मैं तुला पर चढ़ सकती हूँ अथवा भयंकर अग्नि की ज्वाला में प्रवेश कर सकती हूँ अथवा जो भी शपथ आपको अभिष्ट हो उसे कर सकती हूँ। क्षण भर विचार कर राम ने कहा, अच्छा, अग्नि में प्रवेश करो। इसके उत्तर में सीता ने बड़ी प्रसन्नता से ही कहा कि हाँ, प्रवेश करती हूँ। इसने मृत्यु स्वीकृत कर ली, यह विचार कर नारद विदीर्ण हो और हनुमान आदि राजा शोक के भार से पीड़ित हो उठे। माता अग्नि में प्रवेश करना चाहती हैं, यह निश्चय कर लवण और अंकुश ने बुद्धि में अपनी भी उसी गति का विचार कर लिया, अर्थात हम दोनों भी अग्नि में प्रवेश करेंगे, ऐसा उन्होंने मन में निश्चय कर लिया। मतलब मन ही मन कि वो उसके पीछे पीछे हम भी अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। तदनंतर महाप्रभाव से संपन्न एवं बहुत भारी हर्ष को धारण करने वाले सिद्धार्थ शुल्लक ने भुजा उठाकर कहा कि सीता के शील व्रत का देव भी पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकते, फिर क्षुद्र प्राणियों की तो कथा ही क्या है। हे राम, मेरु पाताल में प्रवेश कर सकता है और समुद्र सूख सकते हैं, परंतु सीता के शील व्रत में कुछ चंचलता उत्पन्न नहीं की जा सकती। चंद्रमा सूर्य पने को प्राप्त हो सकता है और सूर्य चंद्र पने को प्राप्त हो सकता है, परंतु सीता का पाद किसी भी तरह सत्यता को प्राप्त नहीं हो सकता। मैं विद्या बल से समृद्ध हूँ और मैंने पांचों मेरु पर्वतों पर स्थित शाश्वत अकृत्रिम चैत्यालयों में जिन प्रतिमाएं हैं उनकी वंदना की है। हे राम, मैं जोर देकर कहता हूँ कि यदि सीता के शील में थोड़ी भी कमी है तो मेरी वह दुर्लभ वंदना निष्फलता को प्राप्त हो जाए। मैंने वस्त्र खंड धारण कर कई हजार वर्ष तक तप किया, सो यदि ये तुम्हारे पुत्र न हो तो मैं उस तप की शपथ करता हूँ, अर्थात तप की शपथ पूर्वक कहता हूँ कि ये तुम्हारे ही पुत्र हैं। इसलिए हे बुद्धिमान राम, जिसमें भयंकर ज्वालावली रूप लहरें उठ रही हैं तथा जो सबका संहार करने वाली है, ऐसी अग्नि में सीता प्रवेश नहीं करे। क्षुल्लक की बात सुन आकाश में विद्याधर और पृथ्वी पर भूमि गोचरी लोग अच्छा कहा इस प्रकार की जोरदार आवाज करते हुए बोले कि हे देव, प्रसन्न हो, सौम्यता को प्राप्त हो। हे नाथ, हे राम, मन में अग्नि का विचार मत करो। सीता सती है, इस विषय में अन्यथा संभावना नहीं हो सकती। महापुरुषों की पत्नियों में विकार नहीं होता। इस प्रकार समस्त दिशाओं के अंतराल को व्याप्त करने वाले तथा अश्रुओं के भार से गदगद अवस्था को प्राप्त हुए शब्द संक्षुभित जन सागर से निकलकर सब ओर फैल रहे थे। तीव्र शोक से युक्त समस्त प्राणियों के आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें महान कलकल शब्दों के साथ साथ निकलकर नीचे पड़ रही थी। तदनंतर राम ने कहा कि हे मानवों, यदि इस समय आप लोग इस तरह दया प्रकट करने में तत्पर हैं तो पहले आप लोगों ने अपवाद क्यों कहा था कि आज तुम इतनी दया कर रहे हो, उस समय तुमने अपवाद क्यों लगाया। इस प्रकार लोगों के कथन की अपेक्षा न कर, जिन्होंने मात्र विशुद्धता में मन लगाया था, ऐसे राम ने परम दृढ़ता का आलंबन कर किंकरों को आज्ञा दी कि यहाँ शीघ्र ही 2 पुरुष गहरी और 300 हाथ चौड़ी तिकोन पृथ्वी प्रमाण के अनुसार खोदो और ऐसी वापी बनाओ जिस उसे काला गरु तथा चंदन से के सूखे और बड़े मोटे ईंधन से परिपूर्ण करो। मतलब कि वहीं की वहीं वो अग्नि की वो बना दो कुंड। तदनंतर उसमें बिना किसी विलंब के ऐसी अग्नि प्रज्वलित करो कि जिसमें अत्यंत तीक्ष्ण ज्वालाएं निकल रही हो
तथा जो शरीरधारी साक्षात मनुष्य के समान जान पड़ती हो। तदनंतर बड़े बड़े कुदाले जिनके हाथ में थे तथा जो यमराज के सेवकों से भी कहीं अधिक थे, ऐसे सेवकों ने जो आज्ञा कहकर राम की आज्ञा अनुसार सब काम कर दिया। अतनंतर जिस समय राम और सीता का पूर्वोक्त संवाद हुआ था तथा किंकर लोग जिस समय अग्नि प्रज्वलन का भयंकर कार्य कर रहे थे, उसी समय से लगी हुई रात्रि से सर्वभूषण मुनिराज महेंद्र उदय ध्यान की भूमि में उत्तम ध्यान कर रहे थे। सो पूर्व बैर के कारण विद्युद्वक्त्रा नाम की राक्षसी ने उन पर महान उपसर्ग किया। क्या कह रहे हैं कि जब उनमें ये सब बातें चल रही थी और अग्नि कुंड बनाया जा रहा था, उसी समय उसी रात्रि में वहां पर महेंद्र उद्य जो उद्यान था उसमें एक सर्वभूषण नाम के मुनिराज थे, जिन पर एक राक्षसी ने उपसर्ग किया। तदनंतर राजा श्रेणिक ने गौतम स्वामी से इनके पूर्व बैर का संबंध पूछा कि वो राक्षसी ने क्यों उसके मुनि के ऊपर उपसर्ग किया, है ना। महल में तो ये सब चल रहा है कि अग्नि कुंड में सीता जाएंगी, और बाहर में क्या चल रहा है वो बता रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि इनके पूर्व बैर का संबंध पूछा, सो गणधर भगवान बोले, हे नरेंद्र सुनो। विजयार्थ पर्वत की उत्तर श्रेणी में सर्वत्र सुशोभित गुंजा नामक नगर में एक सिंह विक्रम नामक राजा रहता था। ठीक है, विद्याधर राजा था, उसकी रानी का नाम श्री था। उन दोनों का सकल भूषण नाम का पुत्र था। सकल भूषण की 800 स्त्रियां थी, उनमें किरण मंडला प्रधान स्त्री थी। शुद्ध हृदय को धारण करने वाली किरण मंडला ने किसी समय सपत्नियों के कहने पर चित्रपट में अपने मामा के पुत्र हेमशिख का रूप लिखा। उसे देख राजा परम कोप को प्राप्त हुआ। तो क्या हुआ कि उसके जो पुत्र था सकल भूषण, उसकी 800 पत्नियां थी, उनमें किरण मंडला जो थी प्रधान थी, पटरानी थी। और एक बार उसने अपने कजन, है ना, कजन का एक चित्रपट बना दिया। अब उसे ये नहीं पता था राजा को कि ये कजन का फोटो है, तो उसको देखकर वो गुस्सा हो गया कि तुमने किसका, किसी पर पुरुष का चित्रपट बना दिया। तो ये अभी क्या बोलते हैं, सीता का बता रहे, नहीं राइट? नहीं नहीं, सीता का नहीं है। जो महेंद्र उद्यान में एक मुनि महाराज, सकल हाँ। भूषण मुनि महाराज वहां पर बैठकर एक बता रहे हैं ना कि अम, सर्वभूषण मुनिराज महेंद्र उद्यान में भूमि में ध्यान कर रहे थे और उनके ऊपर एक राक्षसी ने उपसर्ग किया। तो श्रेणिक ने पूछा कि किस रीजन से उपसर्ग किया, क्या कारण था, कि उनका पूर्व भव का बैर था, उसकी कहानी सुनो। ओके। ठीक है, तो क्या हुआ था, तो उस सकल भूषण की जो पतिव्रता पत्नी थी किरण मंडला, उसने अपने कजन का फोटो बनाया और उस पर राजा को गुस्सा आ गया। परंतु अन्य पत्नियों के कहने पर वह पुनः प्रसन्नता को प्राप्त हो गया। पतिव्रता किरण मंडला किसी समय हर्ष सहित अपने पति के साथ सोई हुई थी। सोते समय प्रमाद के कारण उसने बार बार हेमरथ का नाम उच्चारण किया। अब फिर से हेमरथ का नाम आ गया, उसके कजन का नाम था जबकि, राइट। लेकिन अब क्या हुआ, अब राजा और गुस्सा हो गया, जिसे सुनकर राजा अत्यंत कुपित हुआ और कुपित होकर उसने वैराग्य धारण कर लिया। उधर किरण मंडला भी साध्वी हो गई और मरकर विद्युत कृत्रा नाम की राक्षसी हुई। पहले तो साध्वी हुई, उसी भव में किरण मंडला आरिका बन गई और वहां पर मरकर तप करके राक्षसी हो गई। जब सकल भूषण मुनि भिक्षा के लिए भ्रमण करते थे, तब वह दुष्ट राक्षसी कुपित हो अंतराय करने में तत्पर हो जाती थी। कभी वह मत्त हाथी का बंधन तोड़ देती थी, कभी घर में आग लगा देती थी, कभी रज की वर्षा करने लगती थी, कभी घोड़ा अथवा बैल बनकर उनके सामने आ जाती थी। एक तरह से व्यंतर जाति की देवी बन गई वो, और उनको परेशान करने लगी मुनिराज को। कभी मार्ग को कंटकों से आवृत कर देती थी, कभी प्रतिमा योग में विराजमान मुनिराज को घर में संधि फोड़कर उसके आगे लाकर रख देती थी और यह कहकर पकड़ लेती थी कि यही चोर है। तब हल्ला करते हुए लोगों की भीड़ उन्हें घेर लेती थी। कुछ परमार्थ से विमुख लोग उनका अनादर कर उनके बाद उन्हें छोड़ देते थे। कभी आहार कर जब बाहर निकलने लगते, तब आहार करने वाली स्त्री का हार इनके गले में बांध देती और कहने लगती कि यह चोर है। मतलब एक मुनिराज को परेशान करने लगी। इस प्रकार अत्यंत क्रूर हृदय को धारण करने वाली वह पापिनी राक्षसी निर्वेद से रहित हो सदा एक से बढ़कर एक उपसर्ग करती रहती थी। तदनंतर यही मुनिराज महेंद्र उदय नामा उद्यान में प्रतिमा योग से विराजमान थे।
सो उस राक्षसी ने पूर्व बैर के संस्कार से उन पर परम उपसर्ग किया। ठीक है, समझ आया ये कहानी? है ना? यहाँ कहानी कन्फ्यूज़न हो रही है हाँ? कि इसमें ये उन्होंने ये जो उनको मिल रहा है, ये जो शील का उन्होंने दोष लगाया, ये सब इस कारण से वो राक्षसनी बन रही है, राइट? नहीं, 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 ये कहानी अलग है, ये सीता से रिलेटेड नहीं है कहीं पर भी। ये सिर्फ सीता से नहीं है, हाँ, लेकिन इसमें जो बता रहे हैं हुँ। इसमें अभी बताया ना कहानी पढ़ी है, तो उसमें शील का उसने जो एक हाँ, चित्र बनाया उसके था, ऊपर शील उसी का का दोष है हाँ, ना? हाँ, हाँ, तो उससे वो गुस्सा हो गई। बस बेसिकली उसको गुस्सा में छोड़ दिया था, राइट? इस कहानी में भी राजा ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया गुस्से में सिर्फ़ इसलिए कि वो अपने कज़न का नाम बार-बार ले रही थी सोते हुए। सिर्फ़ इतनी बात पे, है ना? तो उसकी वजह से जब उसको छोड़ दिया और खुद ने मुनि दीक्षा ले ली राजा ने, तो ये भी आरिका तो बन गई मतलब साध्वी तो बन गई साधु लेकिन कुतप से वो राक्षसी बन गई, व्यंतर जाति की देवी बन गई। ओके, ठीक है? और उसी मुनिराज को परेशान करने लगी। तो अब वह कभी बेताल बनकर, कभी हाथी, सिंह, व्याघ्र तथा भयंकर सर्प होकर और कभी नाना प्रकार के गुणों से दिव्य स्त्रियों का रूप दिखाकर उपसर्ग किया। परंतु जब इन उपसर्गों से इनका मन विचलित नहीं हुआ, तब इन मुनिराज को केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। तो जब राजमहल में सब कुछ चल रहा था, उस समय इन मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया, ऐसा बताया है। ठीक है? तदनंतर केवल ज्ञान उत्पन्न होने की महिमा से जिसका मन लग रहा था, ऐसे इंद्र आदि समस्त सुर असुर वहां आए। हाथी, सिंह, घोड़े, ऊंट, गधे, बड़े बड़े व्याघ्र, अष्टापद, सामर, पक्षी, विमान, रथ, बैल तथा अन्य अन्य सुंदर वाहनों से आकाश को आच्छादित कर सब लोग अयोध्या की ओर आए। जिनके केश, वस्त्र तथा पताकाओं की पंक्तियां वायु से हिल रही थी तथा जिनके मुकुट, कुंडल और हार की किरणों से आकाश प्रकाशमान हो रहा था, जो अप्सराओं के समूह से व्याप्त थे तथा जो अत्यंत हर्षित हो पृथ्वी तल को अच्छी तरह देख रहे थे, ऐसे देवलोग नीचे उतरे। तदनंतर सीता का वृत्तांत देख मेष केतु नामक देव ने अपने इंद्र से कहा कि हे देवेंद्र, जरा इस कठिन कार्य को भी देखो। हे नाथ, देवों को भी जिसका स्पर्श करना कठिन है तथा जो महाभय का कारण है, ऐसा यह सीता का उपसर्ग क्यों हो रहा है? सुशील एवं अत्यंत स्वच्छ हृदय को धारण करने वाली इस श्राविका के ऊपर यह दुरीक्ष उपद्रव क्यों हो रहा है? तदनंतर इंद्र ने कहा, मैं सकल भूषण केवली की वंदना करने के लिए शीघ्रता से जा रहा हूं, इसलिए यहाँ जो कुछ करना योग्य हो वह तुम करो। इतना कहकर इंद्र महेंद्र उद्यान में सन्मुख चला और यह मेष केतु देव सीता के स्थान पर पहुंचा। वहां यह आकाश तल से सुमेरु के शिखर के समान कांति से युक्त दिशाओं को प्रकाशित करने लगा। मतलब कि ये देव जो है वहां जाकर अभी हेल्प करेगा सीता की। विमान से शिखर पर स्थित हुआ। गौतम स्वामी कहते हैं उस विमान के शिखर पर सूर्य के समान सुशोभित होने वाले उस मेष केतु देव ने वहीं से सर्वजन मनोहारी राम को देखा। तो इस प्रकार यहाँ पर केवल ज्ञान उत्सव में देवों के आगमन का वर्णन करने वाला 104वां पर्व समाप्त हुआ। किसी को कोई प्रश्न यहाँ पर? आगे बढ़े। अतनंतर तृण और काष्ठ से भरी उस वापी को देख श्री राम व्याकुल चित होते हुए इस प्रकार विचार करने लगे कि गुणों की पुंज महासौंदर्य से संपन्न एवं कांति और शील से युक्त इस कांत को अब पुनः कैसे देख सकूंगा? खिली हुई मालती की माला के समान सुकुमार शरीर को धारण करने वाली यह कांता निश्चित ही अग्नि के द्वारा स्पष्ट स्पृष्ट होते ही मतलब छूने मात्र से ही नाश को प्राप्त हो जाएगी। यदि यह राजा जनक के कुल में उत्पन्न नहीं हुई होती, तो इस लोक उपवाद को तथा अग्नि में मरण को प्राप्त नहीं होती। इसके बिना मैं क्षण भर के लिए भी और किसके मुख सुख और किससे सुख प्राप्त कर सकूंगा? इसके साथ वन में निवास करना भी अच्छा है, पर इसके बिना स्वर्ग में रहना भी शोभा नहीं देता। यह भी महान निश्चिंत हृदय है कि मरने के लिए उद्यत हो गई। अब दृढ़ता के साथ अग्नि में प्रवेश करने वाली है, सो इसे कैसे रोका जाए? लोगों के समक्ष रोकने में लज्जा उत्पन्न हो रही है। उस समय बड़े जोर से हल्ला करने वाला यह सिद्धार्थ नामक चुल्लक भी चुप बैठा है। अब इसे रोकने में क्या बहाना करूं? अथवा जिसने जिस कारण से मरण का अर्जन किया है, नियम से वह उसी मरण को प्राप्त होता है, उसे रोकने के लिए कौन समर्थ है?
उस समय जबकि यह पतिव्रता लवण समुद्र के ऊपर हरकर ले जाई जा रही थी, तब यह मुझे नहीं चाहती है, इस भाव से कुपित हो रावण ने खड्डे से इसका सिर क्यों नहीं काट डाला, जिससे कि यह इस अत्यंत दुस्तर संशय को प्राप्त हुई है। मर जाना अच्छा है, परंतु दुस्सह वियोग अच्छा नहीं है, क्योंकि श्रुति तथा स्मृति को हरण करने वाला वियोग कोई अत्यंत निंदित पदार्थ है। मतलब कि बैड मेमोरीज जो है वो उससे अच्छा मर जाना है, ऐसा बता रहे हैं यहाँ पर। विरह तो जीवन पर्यंत के लिए चित्त को संताप प्रदान करता रहता है, और मर गई यह सुन उस संबंधी कथा और इच्छा तत्काल छूट जाती है। कि कोई मर जाए तो जल्दी से को बुलाया जा सकता है, लेकिन कोई जीवित हो और तब उससे संताप हो रहा हो, तकलीफ हो रही हो, तो वो उससे के साथ समय निकालना ज्यादा कठिन है। इस प्रकार राम के चिंतातुर होने पर वापी में अग्नि जलाई जाने लगी। दयावती स्त्रियां रो उठी। तदनंतर अत्यधिक उठते हुए धूम से आकाश अंधकार युक्त हो गया और ऐसा जान पड़ने लगा मानो असमय में प्राप्त हुए वर्षाकालीन मेघों से ही व्याप्त हो गया हो। उस समय जगत ऐसा जान पड़ने लगा मानो भ्रमरों से युक्त, कोकिलाओं से युक्त अथवा कबूतरों से युक्त दूसरा ही जगत उत्पन्न हुआ हो। सूर्य आच्छादित हो गया, सो ऐसा जान पड़ता था मानो दया से आर्द्र हृदय होने के कारण उस प्रकार के उपसर्ग को देखने के लिए असमर्थ होता हुआ शीघ्र ही कहीं जा छिपा हो। उस वापी में ऐसी भयंकर अग्नि प्रवचलित हुई कि समस्त दिशाओं में जिसका महावेग फैल गया था और जो कोशों प्रमाण लंबी लंबी ज्वालाओं से विकराल थी। उस समय उस अग्नि को देख इस प्रकार संशय उत्पन्न होता था कि क्या एक साथ उदित हुए हजारों सूर्यों के से आकाश आच्छादित हो रहा है, अथवा पाताल लोक के पलाश वृक्षों का समूह क्या सहसा ऊपर उठ गया है, अथवा आकाश को क्या प्रलयकालीन संध्या ने घेर लिया है, अथवा यह समस्त जगत एक स्वर्ण रूप होने की तैयारी कर रहा है, अथवा समस्त संसार बिजलीमय हो रहा है, अथवा जीतने की इच्छा से क्या दूसरा चलता फिरता फिरता मेरू ही उत्पन्न हुआ है। तदनंतर जिसका मन अत्यंत दृढ़ था, ऐसी सीता ने उठकर क्षण भर के लिए कायोत्सर्ग किया, भावना से प्राप्त जिनेन्द्र भगवान की स्तुति की, ऋषभ आदि तीर्थंकरों को नमस्कार किया, सिद्ध परमेष्टि समस्त साधु और मुनि सुव्रत जिनके की तीर्थ की उस समय हर्ष के धारक एवं परम संत ऐश्वर्य से युक्त देव असुर और मनुष्य सदा सेवा करते थे, और मन में स्थित सर्व प्राणी हितैषी आचार्य के चरण युगल इन सबको नमस्कार कर उदात्त गांधीर्य और अत्यधिक विनय से युक्त सीता ने कहा कि मैंने राम को छोड़कर किसी अन्य मनुष्य को स्वप्न में भी मन वचन और कार्य से धारण नहीं किया, यह मेरा सत्य है। यदि मैं यह मिथ्या कह रही हूं तो यह अग्नि दूर रहने पर भी मुझे क्षण भर में भस्म भाव को प्राप्त करा दे, अर्थात राख का ढेर बना दे। और यदि मैंने राम के सिवाय किसी अन्य मनुष्य को मन से भी धारण नहीं किया तो विशुद्धि से सहित मुझे यह अग्नि नहीं जलाए। यदि मैं मिथ्या दृष्टि, पापिनी, क्षुद्रा और व्यभिचारिणी होंगी तो यह अग्नि मुझे जला देगी, और यदि सदाचार में स्थित सती होंगी तो यह नहीं जला सकेगी। इतना कहकर उस देवी ने उस अग्नि में प्रवेश किया, परंतु आश्चर्य की बात कि वह अग्नि स्फटिक के समान स्वच्छ, सुखदायी तथा शीतल जल हो गई। मानो सहसा पृथ्वी को फोड़कर वेग से उठते हुए जल से वह वापिका लबालब भर गई तथा चंचल तरंगों से व्याप्त हो गई। वहां अग्नि थी, इस बात की सूचना देने वाले न लूगर, न काष्ठ, न अंगार और न तृण आदि कुछ भी दिखाई देते थे। उस वापिका में ऐसी भयंकर भंवरें उठने लगी जिनके की चारों ओर फेन से समूह चक्कर लगा रहे थे, तो जो अत्यधिक वेग से सुशोभित थी तथा अत्यंत गंभीर थी। कहीं मृदंग जैसा शब्द होने से गुलगुल शब्द होने लगा, कहीं भूम 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 की ध्वनि उठने लगी और कहीं पटपट की आवाज आने लगी। उस वापी में कहीं हुंकार, कभी कहीं लंबी चौड़ी धुंकार, कहीं धीमी धीमी, कहीं जुगुत जुगुत, कहीं कलकल ध्वनि, कहीं शमद समद और कहीं चांदी के घंटा जैसी आवाज आ रही थी। इस प्रकार जिसमें शोभ को प्राप्त हुए समुद्र के समान शब्द उठ रहा था, ऐसी वह वापी क्षण भर में तट पर स्थित मनुष्य को डुबाने लगी। वह जल क्षण भर में घुटनों के बराबर, फिर नितंब के बराबर, फिर निमेष मात्र से स्तनों के बराबर हो गया। वह जल पुरुष प्रमाण नहीं हो पाया कि उसके पूर्व ही पृथ्वी पर चलने वाले लोग भयभीत हो उठे तथा क्या करना चाहिए इस विचार से दुखी विद्याधर आकाश में जा पहुंचे। तदनंतर तीव्र वेग से युक्त जल जब कंठ का स्पर्श करने लगा, तब लोग व्याकुल होकर मंच पर चढ़ गए, किंतु थोड़ी ही देर बाद वे मंच भी डूब गया।
तदनंतर जब वह जल सिर को उल्लंघन कर गया, तब कितने ही लोग तैरने लगे। उस समय उनकी एक भुजा वस्त्र तथा बच्चों को संभालने के लिए ऊपर की ओर उठ रही थी। हे देवी रक्षा करो, हे मान्य, हे लक्ष्मी, हे सरस्वती, हे महाकल्याणी, हे धर्म सहिते, हे सर्व प्राणी हितेशिनी रक्षा करो, हे महापतिव्रते, हे मुनि मानस निर्मले दया करो। इस प्रकार जल से भयभीत मनुष्यों के मुख से शब्द निकल रहे थे। तदनंतर वापी रूपी वधु तरंग रूपी हाथों के द्वारा कमल के मध्य भाग के समान कोमल एवं नखों से सुशोभित राम के चरण युगल का स्पर्श कर क्षण भर में सौम्य दशा को प्राप्त हो गई। उनकी मलिन भंवरे शांत हो गई और भयंकर शब्द छूट गया। इससे लोग भी सुखी हुए। वह वापी क्षण भर में नील कमल, सफेद कमल और सामान्य कमलों से व्याप्त हो गई और सुगंधि से मदोन्मत्त भ्रमर समूह के संगीत से मनोहर दिखने लगी। सुंदर शब्द करने वाले क्रौंच, चक्रवाक, हंस तथा वदक आदि पक्षियों के समूह से सुशोभित हो गई। मणि तथा स्वर्ण निर्मित सीढ़ियों और लहरों के बीच में स्थित मरकत मणि की कांति के समान कोमल पुष्पों से उसके किनारे अत्यंत सुंदर दिखने लगे। अतनंतर उस वापी के मध्य में एक विशाल, विमल, शुभ, खिला हुआ तथा अत्यंत कोमल सहस्त्र दल कमल प्रकट हुआ और उस कमल के मध्य में एक ऐसा सिंहासन स्थित हुआ कि जिसका आकार नाना प्रकार के बेल बूटों से व्याप्त था, जो रत्नों से प्रकाश रूपी वस्त्र से वेष्टित था और कांति से चंद्रमंडल के समान था। तदनंतर डरो मत, इस प्रकार उत्तम देवियां जिसे सांत्वना दे रही थी, ऐसी सीता सिंहासन पर बैठाई गई। उस समय आश्चर्यकारी अभ्युदय को धारण करने वाला सीता लक्ष्मी के समान सुशोभित हो रही थी। आकाश में स्थित देवों के समूह ने संतुष्ट होकर पुष्पांजलियों के साथ साथ बहुत अच्छा यह शब्द छोड़े। गंजा नाम के मनोहर वादित्र गूंजने लगे, नगाड़े जोरदार शब्द करने लगे, नांदी लोग अत्यधिक हर्षित हो उठे, काहल मधुर शब्द करने लगे, शंखों के समूह बज उठे, तूरी गंभीर शब्द करने लगे, बांसुरी स्पष्ट शब्द कर उठी और कांसे की झांझे मधुर शब्द करने लगी। वल्गित, छ्वेडित, उत्कृष्ट और कृष्ट आदि के करने में तत्पर संतोष से युक्त विद्याधरों के समूह परस्पर एक दूसरे से मिलकर नृत्य करने लगे। सब ओर से यही ध्वनि आकाश और पृथ्वी के अंतराल को व्याप्त कर उठ रही थी कि श्रीमान राजा जनक की पुत्री और श्रीमान बलभद्र राम की परम अभ्युदयवती पत्नी की जय हो। अहो बड़ा आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य है, इसका शील अत्यंत निर्मल है। तदनंतर माता के अकृत्रिम स्नेह में जिसके हृदय डूब रहे थे, ऐसे लवण और अंकुश शीघ्रता से जल को तैरकर सीता के पास पहुंच गए। पुत्रों की प्रीति से बड़ी हुई सीता ने आश्वासन देकर जिनके मस्तक पर सूंघा था तथा जिनका शरीर विनय से नम्रीभूत था, ऐसे दोनों पुत्र उसके दोनों ओर खड़े हो गए। अग्नि में शुद्ध हुई स्वर्णमय यष्टि के समान जिसका शरीर अत्यधिक प्रभा के समूह से व्याप्त था तथा जो कमल रूपी ग्रह में निवास कर रही थी, ऐसी सीता को देख बहुत भारी अनुराग से अनुरक्त चित्त होते हुए राम उसके पास गए और बोले कि हे देवी प्रसन्न हो, तुम कल्याणवती हो, उत्तम मनुष्यों के द्वारा पूजित हो, तुम्हारा मुख शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा के समान है तथा तुम अत्यंत अद्भुत चेष्टा की करने वाली हो। अब ऐसा अपराध फिर कभी नहीं करूंगा अथवा अब तुम्हारा दुख बीत चुका है। हे साध्वी मेरा दोष क्षमा करो, तुम 8,000 स्त्रियों की परमेश्वरी हो, उनके मस्तक पर विद्यमान हो, आज्ञा देव और मेरे ऊपर भी अपनी प्रभुता करो। हे सती जिसका चित्त अज्ञान के अधीन था, ऐसे मेरे द्वारा लोकपाद के भय से दिया दुख तुमने प्राप्त किया है। हे प्रिय, अब वन अटवी सहित तथा विद्याधरों से युक्त इस समुद्रांत पृथ्वी में मेरे साथ इच्छा अनुसार विचरण करो। समस्त जगत के द्वारा परम आदर पूर्वक पूजी गई तुम अपने पृथ्वी तल पर देवों के समान भोगों को भोगो। हे देवी, उदित होते हुए सूर्य के समान तथा इच्छा अनुसार गमन करने वाले पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो, तुम मेरे साथ सुमेरु के शिखर को देखो अर्थात मेरे साथ सर्वत्र भ्रमण करो। हे कांते, जो जो स्थान तुम्हारे चित्त को हरण करने वाले हैं, उन स्थानों में मुझे आज्ञाकारी के साथ यथेष्ट क्रीड़ा की जाए। हे मनस्वनी, देवांगनाओं के समान विद्याधरों की उत्कृष्ट स्त्रियों से घिरी रहकर तुम शीघ्र ही ऐश्वर्य का उपभोग करो। तुम्हारे सब मनोरथ सिद्ध हुए हैं। हे प्रशंसनीय, मैं दोष रूपी सागर में निमग्न हूँ तथा विवेक से रहित हूँ। अब तुम्हारे समीप आया हूँ, सो प्रसन्न हो और क्रोध का परित्याग करो। तदनंतर सीता ने कहा, हे राजन, मैं किसी पर कुपित नहीं हूँ। तुम इस तरह विषाद को क्यों प्राप्त हो रहे हो? इसमें न तुम्हारा दोष है न देश के अन्य लोगों का।
यह तो परिपाक में आने वाला अपने कर्म के द्वारा किया हुआ फल है। हे बलदेव, मैंने तुम्हारे प्रसाद से देवों के समान भोग भोगे हैं, इसलिए उसकी इच्छा नहीं। अब तो वह काम करूंगी जिससे फिर स्त्री न होना पड़े। इन विनाशी क्षुद्र प्राप्त हुए आकुलतामय अत्यंत कठोर एवं मूर्ख मनुष्यों के द्वारा सेवित इन भोगों से मुझे क्या प्रयोजन है? लाखों योनियों के मार्ग में भ्रमण करती करती इस भारी दुख को प्राप्त हुई हूँ। अब मैं दुखों का क्षय करने की इच्छा से जैनेश्वरी दीक्षा धारण करती हूँ। यह कह उसने निष्प्रय हो अशोक के नवीन पल्लव तुल्य हाथ से स्वयं केश उखाड़कर राम के लिए दे दिए। इंद्र नीलमणि के समान कांति वाले अत्यंत कोमल मनोहर केशों को देख राम मूर्छा को प्राप्त हो पृथ्वी पर गिर पड़े। इधर जब तक चंदन आदि के द्वारा राम को सचेत किया जाता, तब तक सीता पृथ्वी मतियारिका से दीक्षित हो गई। तदनंतर देवकृत प्रभाव से जिनके सब विघ्न दूर हो गए थे, ऐसी पतिव्रता स्त्री सीता वस्त्र मात परिग्रह को धारण करने वाली आरिका हो गई। महाव्रतों के द्वारा जिसका शरीर पवित्र हो चुका था तथा जो महासंवेग को प्राप्त थी, ऐसी सीता देव और असुरों के समागम से सहित उत्तम उद्यान में चली गई। इधर मोतियों की माला, गोशिर, चंदन और व्यंजन आदि की वायु से जब राम की मूर्छा दूर हुई, तब वे उसी दिशा को देखने लगे, परंतु वहां सीता को न देख उन्हें दशों दिशाएं शून्य दिखाई देने लगी। अंत में शोक और क्रोध के कारण कलुषित चित होते हुए महागज पर सवार हो चले। उस समय उनके सिर पर सफेद छत्र फहरा रहा था, चमरों के समूह ढोरे जा रहे थे तथा वे स्वयं अनेक राजाओं से घिरे थे, इसलिए देवों से आवृत इंद्र के समान जान पड़ते थे। उन्होंने लागल नामक शस्त्र हाथ में ले रखा था। तरुण कोक नद रक्त कमल के समान उनकी कांति थी और वे क्षण क्षण में लोचन बंद कर लेते थे। तदनंतर उच्च स्वर के धारक राम ने ऐसे वचन कहे जो आत्मीय जनों को भी भय देने वाले थे। उन्होंने कहा कि प्रिय प्राणी की मृत्यु हो जाना श्रेष्ठ है, परंतु विरह नहीं। इसलिए मैंने पहले दृढ़ चित्त होकर अग्नि प्रवेश की अनुमति दी थी। जब यह बात थी, तब फिर क्यों अविवेकी देवों ने सीता का यह अतिशय किया, जिससे उसने यह दीक्षा का उपक्रम किया। हे देवो, यद्यपि उसने केश उखाड़ लिए हैं, तथापि तुम लोग यदि उस दशा में भी उसे मेरे लिए शीघ्र नहीं सौंप देते हो, तो मैं आज से तुम्हें अदेव कर दूंगा, अर्थात देव नहीं रहने दूंगा और जगत को आकाश बना दूंगा। न्याय की व्यवस्था करने वाले देवों द्वारा मेरी पत्नी कैसे हरी जा सकती है? वे मेरे सामने खड़े हों तथा शस्त्र ग्रहण करें। कहाँ गए वे सब? इस प्रकार की जो चेष्टाएं कर रहे थे तथा विविध नीति को जानने वाले लक्ष्मण, जिन्हें अनेक उपाय से सांत्वना दे रहे थे, ऐसे राम जहां देवों का समागम था, ऐसे उद्यान में पहुंचे। अभी तो काफी बचा है, तो हम एक पैराग्राफ और ले लेते हैं। तदनंतर उन्होंने मुनियों में श्रेष्ठ उन सर्वभूषण केवली को देखा, जो गांभीर्य और धैर्य से संपन्न थे, उत्तम सिंहासन पर विराजमान थे, जलती हुई अग्नि से कहीं अधिक कांति को धारण कर रहे थे, परम रिद्धियों से युक्त थे, शरणागत मनुष्यों के पाप को जलाने वाले शरीर को धारण कर रहे थे, जो केवल ज्ञान रूपी तेज के द्वारा देवों में भी सुशोभित हो रहे थे, मेघों के आवरण से रहित उदित हुए सूर्य मंडल के समान जान पड़ते थे, जो चक्षु रूपी कुमुदनियों के लिए प्रिय थे, अथवा कलह रहित चंद्रमा के समान थे और मंडलाकार परिणत अपने शरीर के उत्तम तेज से आवृत थे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम अगली कल की क्लास में देखेंगे कि किस कारण से ये सब हुआ, पूर्व भव का उनका अब हम प्रकरण जानेंगे। किसी को कोई प्रश्न यहाँ? जिन्वानी स्तुति करें।